क्या है ये चेकर बोर्ड भी हम लोग बोलते हैं इसको। ब्लैक एंड व्हाइट इसीलिए रहता है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है। और कवरिंग कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? कवरिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगी टाइप ऑफ पिगमेंट, अमाउंट ऑफ पिगमेंट एंड साइज ऑफ पिगमेंट। तीन चीजों में पिगमेंट की वजह से तो कवरिंग आती है। कैपेसिटी जो है किसी भी पेंट के अंदर इनकी वजह से आती है, ये पिगमेंट की वजह से आती है। और पिगमेंट में क्या होगा कि कितना पिगमेंट डालें। जैसे पीवीसी आपने व्हाइट का जो है 20 या 22% आपने रखा हुआ है, ओपेसिटी देगा। अगर 5 पीवीसी पर अगर टाइटेनियम का ऑक्साइड आपने ले रखा है तो वो ओपेसिटी नहीं देगा। 5 पीवीसी के ऊपर कार्बन ब्लैक आपको ओपेसिटी दे सकता है। तो ये पिगमेंट टू पिगमेंट ओपेसिटी वेरी करेगा। जैसे ऑर्गेनिक पिगमेंट हमने आपको आमतौर पर बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक पिगमेंट के अंदर ओपेसिटी जो होती है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कमजोर होता है। तो ऑर्गेनिक पिगमेंट अलोन जब भी आप इस्तेमाल करेंगे हमें ओपेसिटी की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ठीक है। अगर एक्सेस लोडिंग आप कर देते हैं, आप 40 की लोडिंग कर दीजिए, पीवीसी 40 कर दीजिए, ठीक है, ओपेसिटी तो आ जाएगी, लेकिन 40 के ऊपर फिर आपका ग्लास नहीं आएगा। तो हमें ग्लास के साथ ओपेसिटी को कंप्रोमाइज करना होता है, एडजस्ट करना होता है, इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम मिनिमम पीवीसी रखना चाहेंगे जिससे कि हमारी सफिशिएंट कवरिंग उसकी आ जाए। और जैसे हमारी कवरिंग डिजायर्ड कवरिंग हमारी आ जाती है, उसके बाद से फिर पीवीसी को हम आगे ऊपर नहीं बढ़ते। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पिगमेंट। अच्छा, दूसरा है पार्टिकल साइज। जैसे कार्बन ब्लैक के अंदर पार्टिकल साइज बहुत फाइन होता है, जिसकी वजह से 5 या 7 पीवीसी पर भी आपकी कवरिंग आ जाती है। तो पार्टिकल को भी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, जितना फाइन पार्टिकल होता चला जाएगा स्कैटरिंग होगी। लेकिन पार्टिकल साइज जैसे हमने आपको बताया होगा, इट शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। उससे कम नहीं होनी चाहिए, इतने भी फाइन ना बने। ठीक है, लेकिन इसको देखिएगा, इस चीज को समझिएगा। पार्टिकल साइज जब आप कम करते चले जाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ती है, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगी तो आयल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो फिर यहाँ पर ग्लास को कम करेगा, ये चमक कम करेगा ये। तो पार्टिकल साइज से हमारी ओपेसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन ग्लास कम हो जा रहा है। तो इसलिए हम एक अमूमन जो ऑप्टिमम हमारी पार्टिकल साइज है 300 में या 340 में, वो रखते हुए उससे ऊपर फिर नहीं ले जाते हैं। ये रखते हुए हम पीवीसी को मेंटेन करके और इसको प्रिंट को बनाते हैं ओपेसिटी। तो यहाँ पर देखिए 2 मेथड हम आपको लिख देंगे। ठीक है, ओपेसिटी यहाँ कवरिंग पावर हम देखते हैं, तो इसको हम आपको 2 मेथड बताते हैं। एक हम आपको ये क्रिप्टोमीटर से बताएंगे। ठीक है, ये वेट ओपेसिटी है, ये ड्राई ओपेसिटी नहीं है। ठीक है, ये आपका ये क्रिप्टोमीटर है। क्रिप्टोमीटर में वेजेज होते हैं, ये आप जब ध्यान से देखेंगे इन वेज को, तो इसमें ये स्टील की इस समय लगा रहता है, और ये इसकी सरफेस पे जब आप ऐसे रखते हैं तो ये एक या इस साइड में हल्का सा उठ जाएगा। इस साइड में ये स्टील के टेप लगे हुए हैं, तो ये इसको हल्का सा उठा देगा। तो इसका जो नीचे से एंगल, ऊपर से तो आपको स्मूथ नजर आ रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर वाली प्लेट और बेस प्लेट के बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस साइड में हल्का सा उठा हुआ है, तो एक आपका ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल के बीच में हम लोग प्लेट को रख देंगे और उसके बाद से इसको मूव करेंगे। अभी हम आपको ये दिखलाते हैं करके ना। तो एक तो हम लोग, और ये वेट फिल्म थिकनेस बताएगा, गीले पेंट की हम लोग थिकनेस देखा, तो ये वेट फिल्म थिकनेस दिखलाएगा। दूसरा मेथड हमारा वेट फिल्म थिकनेस का हो गया। जैसे ये रोलर हेड इस टाइप का है, इसके अंतर्गत अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डिफरेंट माइक्रोन का है, 50 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 150, 200, इस तरीके के ये माइक्रोन बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अंदर वाला जो रिंग है, इसमें देखिएगा 3 है ना, 2 तो ये बेस हो गई जिस पर ये रोल करेगा, और जो बीच वाला है, ये बीच वाला टेपर्ड है, ये 0 से चालू होगा, और 50 जो हमने कहा, तो 50 पर जाके ये बेस से हल्का सा अंदर गया हुआ है, 50 अंदर गया हुआ है। ठीक, और जहां पर 100 है वहां पर वो 100 अंदर गया हुआ है। तो ये हम देखेंगे कि किस पोजीशन को वो पेंट टच कर रहा है। जिस पोजीशन को वो टच करेगा, अर्थात उस पेंट की थिकनेस उतनी होगी। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। और दूसरा टॉम का भी हम इस्तेमाल करते हैं फिल्म थिकनेस देखने के लिए। जैसे इसमें आप देखेंगे तो ये इसका बेस हो गया, और बीच में यहाँ पर जैसे इसमें है 3000
ये 25 माइक्रॉन से लेकर के 3000 माइक्रॉन की फिल्म थिकनेस को हम इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। 25 माइक्रॉन से लेकर 3000 माइक्रॉन तक की फिल्म थिकनेस इससे मेजर कर सकते हैं। ये हम आपको जनरल बता दें, जब भी हम लोग ब्रश से पेंट अप्लाई करते हैं तो करीब हमारी 25 से 40 के बीच में थिकनेस आती है। फिर ये डिपेंड करेगा कि पेंट कौन सा एनेमल है या प्राइमर है। जैसे प्राइमर में आपका हो सकता है आपको 35-40 मिले, एनेमल में आपको 25-30 मिल जाएगा। और जब भी हम लोग स्प्रे पेंट करते हैं तो 20 से 30 के बीच में माइक्रॉन के बीच में भी थिकनेस मिलती है। ठीक, लेकिन जब हम इंडस्ट्री में पेंट लगाते हैं, जैसे घरों में आप एक कोटिंग लगाए, आपकी सपोज करिए 30-40 माइक्रॉन की थिकनेस आपकी आ गई, कवरिंग भी आपकी आ गई, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, तो आप दोबारा नहीं लगाएंगे। लेकिन इंडस्ट्री वगैरह की जब हम लोग पेंट लगाते हैं तो इंडस्ट्री में हमें केमिकल रेजिस्टेंस हो गया और भी बहुत सारे रेजिस्टेंस, ड्यूरेबिलिटी हो गई, कोरोजन रेजिस्टेंस हो गया, ये सब प्रॉपर्टी देखने के लिए फिर क्या करते हैं हम लोग फिल्म की थिकनेस मोटी रखते हैं। तो वहां पर आपकी फिल्म की थिकनेस जो है 1500-2000 माइक्रॉन तक जा सकती है, इतनी मोटी हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये जो आपका ऑपरेटस है ये 25 से लेकर के 3000। अब इसमें है क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये यहां पर आप देखिए तो ये 25 है। ठीक है, 25 के बाद से 50, 75 इस तरीके से चलता चला जा रहा है, ये बढ़ता हुआ यहाँ पर लास्ट में आकर के ये आपका 3000 है। ये 3000 है क्या, इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपका बेस हो गया, ये और ये यहाँ पर बेस हो गया, यहाँ पर ये और ये बेस हो गया। आप इसको जब ऐसे रखेंगे बेस के ऊपर, तब देखेंगे कि कौन सी जो एज जो निकला हुआ है, कौन सा एज पर पेंट लग जा रहा है। जिस एज पर पेंट लग जाएगा वो उसकी थिकनेस हो जाएगी। अरे बात समझो, भी ये करके दिखाते हैं। ठीक है, तो वेट फिल्म थिकनेस हम लोग इससे देख लेते हैं। और ये हमने निकाला था कि इस पर हम आपको कवरिंग पावर इसमें निकालेंगे। तो कवरिंग पावर में हम इसे क्या करते हैं कि आपने पेंट की डेंसिटी निकाली थी, वेट पर 10 लीटर। ठीक है, उसके बाद से पेंट आप इसके ऊपर लगाएंगे, इसकी एरिया आप मेजर कर लीजिए। ठीक, इसके ऊपर पेंट लगाइए, इसका वजन ले लीजिए पहले, उसके बाद से इसके ऊपर पेंट लगाइए। पेंट लगाने के बाद से फिर इसका वजन ले लीजिए। या फिर आप पेंट आप तब तक लगाएंगे जब तक कि ये ब्लैक एंड व्हाइट को आप डिस्टिंग्विश न कर पाए। ध्यान दीजिएगा, कहीं बहुत पतली अगर कोटिंग लगा दिया तो हो सकता है आप दोनों को देख सकते हैं, कि ब्लैक और व्हाइट को आप देख सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां पर आपको ब्लैक और व्हाइट ये दोनों नजर नहीं आएंगे। जब आप ब्लैक एंड व्हाइट को देख सकते हैं और पेंट आपका लग गया, तो दैट इज कॉल्ड स्प्रेडिंग कैपेसिटी। इसको हम लोग स्प्रेडिंग कैपेसिटी कहते हैं कि पेंट लगाने से मतलब हमें थिकनेस या हाइडिंग से मतलब नहीं है। सपोज करिए वार्निश आपको लगाना है, तो वार्निश में तो हाइडिंग होती नहीं है। वार्निश में तो हमें ये देखना है कि वार्निश कितनी एरिया में लग सकती है, उसमें थिकनेस से हमें नहीं मतलब है यहाँ पर। तो उस केस में क्या करेंगे, हम स्प्रेडिंग कैपेसिटी उसकी देख लेते हैं। और जहां पर कवरिंग कैपेसिटी देखना होता है, वहां पर हम देखते हैं कि हम कब तक पेंट इसके ऊपर लगाएंगे द मिनिमम थिकनेस विच कैन hide the surface of black and white where you cannot distinguish between the white this block and the black block। वहां आप डिस्टिंग्विश न करें, वो भी थिकनेस कम से कम हो। ऐसा ना कि बहुत मोटी थिक लगा दे, ऊपर तो हो ही जाएगा। द मिनिमम थिकनेस विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उतनी थिकनेस लगा करके इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें कैसे देखेंगे, इसकी वेट ले लिया, पेंट आपने लगाया, पेंट लगाते ही इसका वेट ले लिया। अब पेंट का वेट आपको पता चल गया, वॉल्यूम आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है ना, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एरिया वॉल्यूम रेशियो आ गया ना, एरिया आप इससे मेजर कर लेंगे। डेंसिटी कट गई, वेट, तो उसमें इतना वॉल्यूम जो है इतनी एरिया को कवर कर रहा है। तो 1 लीटर पेंट कितनी एरिया को कवर करेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि पेंट इस पर लगा तो मेजर कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे कंटेनर में पेंट को ले लिया और ब्रश ले लिया, तो ब्रश, कंटेनर और पेंट, इन तीनों को एक साथ वजन कर लिया, उसके बाद से पेंट इसके ऊपर लगा दिया, उसके बाद से फिर उसको वजन कर लिया, तो अमाउंट ऑफ पेंट आपको उससे भी पता चल सकता है। ये भी एक मेथड होता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर थिकनेस आपको उससे पता चल गई वेट फिल्म थिकनेस, बट वी आर नॉट वेरी मच कंसर्न विद द वेट फिल्म थिकनेस। हमारा होना तो ये चीज पेंट के सूखने के बाद से इसकी थिकनेस क्या है। सपोज करिए किसी पेंट में 50 सॉलिड है, 50% सॉलिड है, वॉल्यूम सॉलिड 50% है, ठीक है। आपने कुछ जब भी पेंट लगाएंगे तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, हाफ रह जाएगी, क्योंकि 50% होंगे। किसी का वॉल्यूम सॉलिड 80% है, तो उसमें उसकी जो थिकनेस है, अगर 10 mm थिकनेस आपने लगा दिया पेंट की तो 8 mm आपकी रहेगी, या 10 माइक्रोन की लगाया तो 8 माइक्रोन रहेगी, क्योंकि 80% उसके अंदर। ठीक है, तो ड्राई होने के बाद से फिल्म की थिकनेस कितनी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो उसको उसमें केस में क्या करते हैं, अभी आपने जो निकाला है वेट बाय वॉल्यूम निकाला है डेंसिटी के रूप में पेंट की, लेकिन वहां पर क्या है, वॉल्यूम सॉलिड निकालेंगे कि सॉलिड बाय वॉल्यूम कितना परसेंट है। ठीक, बात समझ में आ रही है। वो थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, वो भी हम आपसे करवाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द, हाउ टू मेजर द वॉल्यूम सॉलिड ऑफ अ मटेरियल इन अ पेंट। एक पेंट लीटर एक पेपर डाला, इसमें आपने देखा कि इसमें सॉल्वेंट भी है, पिगमेंट भी है, रेजिन भी है, एडिटिव भी है। सॉल्वेंट तो उड़ जाएगा, बाकी का मटेरियल आपको वॉल्यूम सॉलिड देगा, वही इसके ऊपर पड़ा रहेगा। तो वो कितना वॉल्यूम इसके ऊपर आया सूखने के बाद से, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू योर वेट फिल्म थिकनेस या मास बाय वॉल्यूम जो आप डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम 3 एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरी ड्राइंग टाइम हमने बताया था, ड्राइंग टाइम हम लोग देखेंगे। ड्राइंग टाइम देखिए क्या होता है कि पेंट के लगाने के बाद से 3-4 स्टेजेज होते हैं जब ये ड्राई होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सेट टू टच, सेट टू टच या डस्ट फ्री ड्राइंग, या उसको डस्ट फ्री ड्राइंग बोलते हैं। ठीक, आपने पेंट लगा लिया, पेंट लगाने के बाद से उस पेंट में थोड़ी समय बाद 15-20 मिनट बाद आप उस पेंट को, आप ये छोटी वाली जो फिंगर है, उस फिंगर से आप उस पेंट को देखेंगे लगाने के बाद, हल्का सा लगाएंगे विदाउट एनी प्रेशर, हल्का सा लगाएंगे, आपको टेकीनेस नहीं नजर आएगी। शुरू में जब भी आप लगाएंगे तो आपको लगेगा कि पेंट आपके हाथ में लग गया, और लग भी जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी, जो पिगमेंट है ना, पिगमेंट नीचे बैठेगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको लगेगा कि इसमें पेंट नहीं लगा है, लेकिन हो सकता है कि वार्निश आपके लिए ट्रांसफर हो गई हो। तो उसको फिर क्या करेंगे, एक दूसरी ग्लास की प्लेट लेकर के उसके ऊपर लगा करके देखेंगे टैकीनेस तो नहीं है। अगर वो टैकीनेस नहीं है, इसका मतलब सेट टू टच आपकी ड्राई हो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका ये हो गया कि आप करीब करीब 1 इंच ऊंचाई से एक थ्रेड को, एक छोटा सा थ्रेड ले लीजिए, उस थ्रेड को गिरा लीजिए इसके ऊपर जो गीली प्लेट है। गिराने के बाद से करीब 5-10 सेकंड बाद आप उसको हल्का सा ब्लो करके उड़ाने की कोशिश करिए फूल करके। अगर वो उड़ जा रही है तब तो समझिए कि ये सेट टू टच ड्राई होगी। ठीक है, ये डस्ट फ्री होती है। इससे क्या हमें पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अब अगर इस पेंट के ऊपर डस्ट आ रही है तो ये डस्ट आपकी हवा से उड़ सकती है, हटाई जा सकती है, डस्ट चिपकेगी नहीं, क्योंकि डस्ट जो है आपकी ग्लास को खत्म करती है, उसको बेकार कर देती है। इसीलिए जो अच्छे प्लांट होते हैं जहाँ पर पेंट अप्लाई किया जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो ऑटोमोबाइल बनाती हैं, वो अपने यहाँ डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर करती है, अर्थात पूरा का पूरा वैक्यूम उसके अंदर रहता है। ये इसके बारे में दुर्गेश आपको अच्छी राय दे सकता है कि किस तरीके से वो लोग प्लांट बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर जाने भी नहीं देते हैं। आदमी तो उसके अंदर जा ही नहीं सकता है, जाता भी है तो पूरा ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म पहन करके, कैप वैप लगा करके, ताकि कोई बाल ना उड़ जाए। तो इन सब चीजों की वजह से वो जो है पूरा उसको पूरा एयर टाइट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से सेट टू टच हम लोग देख लेते हैं, या डस्ट फ्री टाइप देख लेते हैं। उसके बाद से क्या होता है, टैग फ्री। टैग फ्री में क्या करते हैं, जो आपने फिंगर लगाया था उस फिंगर को थोड़ा सा प्रेस करिए, हल्का सा प्रेस करके देखिए कि उसमें टैकीनेस है क्या। अगर उसमें टैकीनेस है तो वो टैग फ्री नहीं है, अगर वो टैकीनेस नहीं है तो वो टैग फ्री है। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं,
उसके ऊपर फिंगर का प्रेशर लगा दो। वैसे तो इसका कुछ किताबों में आप इसको पाइएगा कि जैसे जो बैलेंस होता है, एक साइड में 2 किलो का वेट रख दिया और एक साइड में ये प्लेट रख दी, उसके बाद इस प्लेट को तब तक दबाया जब तक कि वो 2 किलोग्राम का उसके साथ बैलेंस नहीं। अर्थात इसके ऊपर कोई निशान या कोई क्रैक बन रहा है क्या? निशान हो सकता है कि आपके फिंगरप्रिंट का निशान आ जाए, लेकिन वो फिंगरप्रिंट का निशान एक सॉफ्ट कपड़ा लेकर के जब आप हटाएंगे तो वो हट जाना चाहिए। अगर वो हट गया तो ये हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक है। अगर वो नहीं हटा तो ये हार्ड ड्राइव नहीं है, ठीक है। चौथी स्टेज होता है ड्राई थ्रू। ड्राई थ्रू का मतलब ये हो गया कि आप इस पैनल को आप उस हाइट पर रखेंगे जिस हाइट पर आपका ये स्ट्रेट हाथ हो जाए। जैसे यहाँ पे ये यहाँ पर ये अभी भी ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अदरवाइज ये जैसे ये है ना, हमारा पूरा प्रेशर इस पर लग जाए, एकदम ये स्ट्रेट आ जाए। और उसके बाद से फिर इसके ऊपर हम पूरा प्रेशर लगाएंगे जितना हम लगा सकते हैं, ठीक। लगाने के बाद से इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे, ऐसे ऐसे। जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो अगर अंदर का भी पेंट अगर सूखा हुआ होगा तो वो पेंट डैमेज नहीं होगा, और अगर अंदर का सूखा हुआ नहीं है तो ये पूरा इसके हमारी उंगली के नीचे जो पेंट होगा वो पूरा ट्विस्ट हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा, पेंटिंग मुड़ जाएगा और वहां से वो क्रैक कर जाएगा। आपका कोई ना कोई निशान इसके ऊपर आ जाएगा, डैमेज होते हुए पेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है ड्राई थ्रू। तो हार्ड ड्राई, ड्राई थ्रू, ठीक है। और एक होता है रिकोटेबल ड्राई, जिस पर कि आप दोबारा पेंट कर सकते हो, क्योंकि पेंट आप जब इसके ऊपर करेंगे, सपोज करिए प्राइमर आपने लगाया और प्राइमर गीला ही है, गीला है, उसके ऊपर आपने दूसरी कोट एनामेल की कर दिया। अब प्राइमर का कलर आपका रेड है, एनामेल का कलर मान लीजिए व्हाइट है। अब वो रेड कलर को अपने अंदर ले लेगा, क्योंकि सेम सॉल्वेंट है, बाइंडर है, तो वो उसको डिजॉल्व कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली कोटिंग को हमारा सूखना बहुत जरूरी है, वो सूख जाए और वो इतनी सूख जाए ताकि जो हमारा सॉल्वेंट सब्सिक्वेंट कोटिंग में है वो सॉल्वेंट उसको डिजॉल्व न करे उस कोटिंग को अपने अंदर, ठीक है। इतना वो सूख, और जब इतना सूख जाता है अर्थात इसको रिकोटेबल भी बोलते हैं, या बहुत ज्यादा मतलब ये आमतौर पर क्या होता है कि ये जैसे एयर ड्राइंग जो सिस्टम होता है इसको 24 घंटे के बाद से करते हैं। ये भी आप लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ पर जो हम लोग ड्राइंग की बात कर रहे हैं, ये किस ड्राइंग की बात कर रहे हैं? बेकिंग टाइप की ड्राइंग की बात कर रहे हैं या रेडिएशन क्योरेबल ड्राइंग की बात कर रहे हैं? एयर ड्राइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये केवल हम लोग एयर ड्राइंग की बात कर रहे हैं, जो आर्किटेक्चरल कोटिंग में आपका एयर ड्राइंग में भी वाटर बेस्ड सिस्टम की नहीं है, ये सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम की है। वाटर बेस्ड सिस्टम तो आपका आधे घंटे से 1 घंटा या 1.5 घंटे में सूख जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है, जैसे ही पानी उड़ता है वो सूख जाता है। और जो एयर ड्राइंग हम लोग का जो सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम है, इसमें सॉल्वेंट को उड़ने के बाद से फिर वो एयर से रिएक्शन करने के बाद से उसमें पेरोक्साइड फॉर्मेशन, कार्बन कार्बन लिंकेज, ईथर फॉर्मेशन, ये सब चीजें उसमें चलती रहती है, उसके बाद से वो सूखता है, ठीक है। और जो बेकिंग सिस्टम है उसमें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और टाइम होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट, 140 डिग्री सेंटीग्रेड 20 मिनट, ये टाइम उसका शेड्यूल होता है, उस पर वो सूख जाता है। लेकिन अगर वो शेड्यूल है, सूख भी गया है, बेकिंग में भी सूख गया है, इवन आफ्टर दैट करीब 1-1.5 घंटा और उसको देते हैं और तब जाकर उस पर दोबारा कोटिंग करते हैं। एयर ड्राइंग सिस्टम अगर आपका 6 से 7 घंटे में हार्ड ड्राई हो गया है तो भी उसके बाद से सेफर साइड ये है कि हम उसे 24 घंटे बाद उसके ऊपर दूसरा पेंट लगाएं, ठीक है। तो हमेशा एक ये है टाइम गैप देना चाहिए बीच में दूसरी कोटिंग करने से पहले, ठीक है। तो ये हम सारे एक्सपेरिमेंट हमने आज आपको बता दिए और ये एक्सपेरिमेंट अब आपको करके हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको दिखला दे रहे हैं वेट फिल्म थिकनेस। ये बोलते हैं कोई यहाँ रोलर थे, रोलर है, ये 0 है ना,
ठीक है, ये 0 है। इस 0 पर क्या है कि ये तीनों जो आपकी ये रिंग है, ये तीनों रिंग जो है पैरेलल है, एक ही हाइट पर है। अब इसको 0 को हम रख करके 150 के आसपास, 160 के आसपास आ रही है, अराउंड 150। कैसे चेक कर? इसी साइड से होगा, 125 इसी साइड से, इस साइड से 25 से 51 76 102। सर क्या बनवा सबसे टच हो गया ये नहीं, ये छोटा नहीं है, इसके पूरा आ जा रहा है इसमें। यस सर, दूसरे वाले हाँ, तो इसका मतलब ये सर, ये छोटा सा मोटी मोटी है। देखिए ये नहीं आ रही है ना, यस सर, 297 और 305 यहाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इस वाले पर नहीं लगी। सर इसके बीच में भी तो इसका मतलब 297 और 305 इनके बीच में भी दो, इसके बीच, हाँ इसके बीच में आ जाएगी। के 004 है, 0.004 है, ये वेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, स्प्रेडिंग कैपेसिटी दिस इक्वल टू 1/KL। एल जो है ये रीडिंग हमें यहाँ से मिलेगी। ये जो रीडिंग अभी हम आपको ये दिखलाते हैं कि ये रीडिंग कैसे हम निकालेंगे। ये एल की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी और के ये आपका वेज कांस्टेंट हो गया, तो इसमें 0.004 इसका वेज कांस्टेंट है ना। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ये सीधे आपको किसमें देगा, स्क्वायर मीटर पर लीटर इक्वल टू 1/KL, अर्थात 1 लीटर पेंट कितने स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें पेंट को बीच में रख करके ये जो पोर्शन होता है इसका, ये पोर्शन जो है इससे उठा हुआ रहता है, ऊपर रहता है। जैसे ये इसमें पेन चलेगी, यहाँ आके पेन रुक जाएगी, तो ये उठा हुआ पोर्शन है। तो ये उठे हुए होने से जब भी हम इसको ऐसे रखेंगे तो इसमें एक ट्रायंगल नीचे बन जाएगा। ये ट्रायंगल जो है ये इस तरीके से, ये बेस प्लेट है और ये आपकी वेज प्लेट है, यहाँ पर ये उठा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम इस पेंट को यहाँ पर भर देते हैं, भरने के बाद से इसको मूव करेंगे और जिस एंगल के ऊपर जो ये व्हाइट एंड ब्लैक की जो डिमार्केशन लाइन है वो इनविजिबल हो जाए, उससे आपको डिस्टेंस का पता चल जाता है। समझ रहे बात को? तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं। ये जो साइड में जो दिया हुआ एक्सेस पेंट को हटाने के लिए है, इसको दबा दिया, पेंट निकल जाएगा। अब ये देखिए, ये आपकी दिख रही है लाइन, ठीक है ना। ये देखिए कम होती जा रही है, खत्म हो गई, ठीक है ना। यस सर। अब इसमें ये देख लेते हैं, इस साइड में यहाँ से देखिए, इसे नीचे वाले से सिरे से मिला, ये व्हाइट पर ब्लैक पर जो है ना, ये 30.4 है, 34 है, ये 34 पर ये इसको करीब करीब 8 से 10 बार इसको रिपीट करते हैं। इसको वापस करिएगा, फिर वो विजिबल हो जाएगी। फिर इसको ले आइए, फिर देखिए खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको 8-10 बार करके
फिर उसका जो रीडिंग आपकी आ रही है उसका एवरेज ले लेते हैं, तो दैट विल बिकम एल के यू नो। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रही है, 104 into 34 था। नीचे ये ट्रायंगल बेटा बन गया है ना, ये जो इसीलिए तो जब हम इसको इधर बढ़ा रहे हैं तो इस साइड में ये उठे हुए पेज है और इस साइड में चिपके हुए है, तो यहाँ पर वो पेज कम है, यहाँ पर पेज ज्यादा है। तो जैसे ही हम इधर बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा वाला पेज जब आ जा रहा है, एक थिकनेस को मिल रहा है, तब ये इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर डिमार्केशन लाइन। और जैसे हम इसको वापस ले रहे हैं वहां थिन हो जा रहा है तो वो दिखाई पड़ने लग रही है, क्योंकि जो पेंट है वो ऑलरेडी ट्रैप्ड है उसके अंदर। ठीक है, इसलिए हम इसको 8-10 बार कर ले रहे हैं, पेंट निकला नहीं है क्योंकि वो बना हुआ है ना ट्रायंगल, इसलिए वो ट्रैप हो चुका है पेंट। ठीक है, इस पे लगा रहे हैं और कोई भी एक व्यक्ति जो है टाइम नोट कर ले, उसके बाद से फिर इसको हम लोग बाहर रख देंगे और फिर इसको देखते हैं। टेम्परेचर का भी अपना एक महत्व होता है, तो एक पैनल को आप बाहर रख दीजिए और एक पैनल को आप अंदर रख लीजिए। ठीक है, और फिर इसको देखिए। एक इंच से करीब इसको गिराते हैं। अभी अलग नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सर्फेस ये भी कुछ लोग जो है इस पर डस्ट डाल करके देखते हैं, जैसे गुड डस्ट होती है, गुड डस्ट डाल करके देखते हैं। थोड़ी देर और रख दो बेटा।